गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज का जो व्लॉग है वो अंशु शुभम ऑफिशियल के लिए है। जो अंशु जी के साथ हुआ वो बहुत बहुत बुरा हुआ और आप सभी को पता है उनका मिसकैरेज हो गया है और कहीं ना कहीं उनकी गलतियां ही उनका जो है पूरी तरह से जो कहते हैं ना एक मतलब खुशी वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक दुख का कारण बन गया है। और ये बहुत ही कठिन समय होता है एक माँ के लिए, एक परिवार के लिए। घर में खुशियाँ आती हैं लेकिन जब वो खुशियाँ चली जाती हैं तो कितना मुश्किल होता है ये समय। ये हम सब लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो हम सिर्फ यही बोलेंगे अंशु जी को कि अंशु जी, जो भी आपकी गलतियां रही उन गलतियों से आप सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए भगवान ने जो तय कर रखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। अब सिर्फ आपको इतना करना है कि इन गलतियों से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। सो चलिए अब आगे का जो है हम अपना रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। इस रिएक्शन वीडियो में मैंने जब अंशु और अंशु जी के हस्बैंड का जो है वीडियो देखा, उस वीडियो में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑब्वियसली ये परेशानी का समय तो वो परेशान होंगे ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं बार बार वो अंशु को ब्लेम कर रहे हैं। और अंशु को ब्लेम करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है अंशु की बचकाना हरकत। जो अंशु ने बचकाना हरकत की, मतलब आप खुद सोचिए कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है एक तो उनका जो वेट है वो आप लोग देख सकते हैं। और जिस मतलब माहौल में उनको डॉक्टर ने भी मना किया था कि आपको कहीं नहीं जाना है, उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर अंबाला फंक्शन में आई हैं। और उसके बाद अंबाला फंक्शन में जो उनके साथ हुआ उस वक्त भी उन्होंने जो है और लोगों को रोका जिनको पता चला। तो आप ये देखिए कि या तो एक चीज रहती है ना कि आपको अपने घर वालों से, मतलब आपका या तो इन लॉज के साथ वो कनेक्शन नहीं है या वो माँ के साथ वो बॉन्ड नहीं है। क्योंकि बेटियां जो हैं मदर इन लॉ को बताने की बजाय मतलब माँ को सबसे पहले बताना जरूरी समझती है, माँ को बताती है, भाभी को बताती है, क्योंकि वो उनसे ऑलरेडी खुली हुई होती है। कहा जाता है ना, ये जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना तो हर लड़की जो है थोड़ा शर्माती है, थोड़ा मन में ये रहता है कि मैं किससे पूछूं, क्या पूछूं, किस तरह से पूछूं। लेकिन जब आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था उसके बावजूद जो है आप फिर भी अंबाला तक गए। यहाँ हस्बैंड ने साफ बोला है कि उनकी भी 100% गलती है कि उनको नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन आप उसके बावजूद कहाँ गए? अंबाला गए। अंबाला में चलिए आप पहुंच भी गए, आपको ध्यान रखना था, आपको अपनी केयर करनी थी, उसके बावजूद आपको वहां पर ब्लीडिंग शुरू हो गई। वहां पर आपने बोला कि आपने पिंकी, किसी का नाम लिया मैं नहीं जानती हूं, आपने 3 लोगों को वहां पर बताया। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूं कि आप लोग, चलिए मैं एक पल अंशु को मान लेती हूँ, अंशु बहुत कम एज में है, अंशु को उतना आइडिया नहीं होगा कि ब्लीडिंग होने के बाद भी क्या मतलब ये चीज़ें जो है, हमारा मिसकैरेज उसी समय हो जाता है, मतलब ये निशानी होती है, ये साइन होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अंशु ने इसे बहुत लाइट में लिया। अंशु को समझ ही नहीं था, अंशु को लगा कि नहीं ये ऐसे ही हुआ होगा, चलो बाद में डॉक्टर को दिखा लिया जाएगा। जबकि ये बात फैक्ट है कि इतने समय तक, मतलब 10 से 15 दिन का जो पीरियड है, भगवान ने इनके साथ बहुत एक अच्छा वो रखा, अदरवाइज जहर फैल जाता है। आप सोचिए अंदर बॉडी में कितना कुछ हो सकता था। क्या वहां पर किसी को भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी? क्या 3 लोगों में किसी को भी इस बात का नहीं पता था? उसके अंशु के रोकने के बावजूद क्या किसी ने ये समझदारी नहीं दिखाई कि उनकी मदर इन लॉ के कानों में या उनके फैमिली के किसी के भी बड़े के कानों में क्या उनको एक बार भी ये बात नहीं डालनी चाहिए थी? आज सोशल मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरीका यही रह गया है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा। जैसा कि अंशु ने बोला कि मुझे लगा कि घर की सारी खुशियां हैं, कहीं मातम में ना बदल जाए। भाई ये खुशियां अभी भी हैं, मतलब आप सोचिए खुशियां अभी भी मातम में ही बदली हैं। आज घर का माहौल क्या हो गया है, आज कितने लोगों के मतलब दिल टूट गए हैं, कितने लोगों को दुखों का सामना करना पड़ा है। हो सकता है उस समय शायद चीजों को संभाला जा सकता था, इसमें आपके साथ कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। आपने अपनी बॉडी के साथ, आपने अपने परिवार की खुशियों के साथ सब कुछ खेला। लेकिन जिन 3 लोगों को बताया गया, क्या वो ऑलरेडी मतलब नहीं जानते थे कि इसके क्या गलत साइन हो सकते हैं? उन लोगों ने इस बात को भी खत्म कर दिया कि ठीक है अगर अंशु ने मना किया। अंशु तो बच्ची थी, अंशु को नहीं समझ था, अंशु का पहला प्रेगनेंसी था। लेकिन मैं अंशु को भी ये बात बोलती हूँ, जब आप सोशल मीडिया पर हो तो क्या आपको किसी भी चीज का आइडिया नहीं था
क्या आप ये बात, जैसा आपके हस्बैंड ने बोला, आपने अपने हस्बैंड तक से डिस्कस नहीं किया? मतलब आप सोचिए, आपके लिए सोशल मीडिया इतना प्रायोरिटी था कि आपको लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए वरना लोग मुझे ऐसा बोलेंगे। आप कोई भी बहाना लगा सकते थे। आप ये कह सकते थे फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। आप वहाँ से एक वीडियो बनवा सकते थे कि हाँ, उनकी फैमिली में तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं आना हुआ। मुझे नहीं लगता कि अपनी इन खुशियों के आगे कोई भी चीज़ प्रायोरिटी थी। लेकिन आपने हर चीज को पहले प्रायोरिटी दी। आपने सोशल मीडिया को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया। ये सोशल मीडिया हावी जब आप लोग कर लेते हो ना, तब आप सोचिए आप लोगों के साथ क्या क्या चीजें हो जाती हैं। उन लोगों से पूछिए जो लोग आज पूरा कहते हैं ना दुआ करते हैं और उसके बावजूद वो इन खुशियों से मतलब कहीं ना कहीं रह जाते हैं, जिनको वो खुशियां नहीं मिल पाती हैं। और कहा जाता है, हमेशा बड़े बूढ़ों के द्वारा कहा गया, इवन हमें तक कहा गया, कि जो पहली जो डिलीवरी होती है, जो पहली प्रेगनेंसी होती है, उसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब पहली प्रेगनेंसी तो कभी भी किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होनी देनी चाहिए। और जबकि आपको तो डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया था, आप उस पेन को सहते रहे, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने साथ भी खिलवाड़ करते रहे। आपने खुशियों के साथ तो खिलवाड़ किया ही, और उसके बावजूद आप ये बोल रहे हो कि भाई मातम, किस चीज का मातम? मतलब आप सोचिए, मतलब अपनी खुशी को न्यौछावर करके आप दूसरों की खुशियों में सेलिब्रेट हो रहे हैं, जो आपकी अपनी खुद की भी खुशी थी। और मुझे लगता है उस खुशी से ज्यादा ये वाली खुशी ज्यादा मायने रखती है, जिस खुशी के लिए इंसान तरसता रहता है। लेकिन आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया को इतना अपने ऊपर हावी कर लिया है इस समय कि आप लोग सोशल मीडिया के अलावा आप लोगों को कभी कुछ नजर ही नहीं आता। मतलब आप लोग वैसे बहुत स्मार्ट नजर आते हो, वैसे आप लोगों को हर चीज की नॉलेज होती है। आजकल तो गूगल पे हर चीज का नॉलेज मिल जाता है, यूट्यूब पे नॉलेज मिल जाता है। क्या आपने एक बार यूट्यूब पर भी सर्च करना जरूरी नहीं समझा कि मुझे ब्लीडिंग हो गई है तो इसके बाद क्या क्या मतलब क्या रीजन हो सकते हैं कि मुझे डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोचिए, आप वो भी नहीं कर पाए। मतलब आज मैं ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई कि इतने, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो। जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको भी नॉलेज होती है इस चीज की। और मैं तो उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा वो हो रहा है कि जो 3 लोग थे, उन तीनों लोगों को भी एक बार भी ये नहीं हुआ कि इनके घर वालों को बता दिया जाए, दबी आवाज में बता दिया जाए, नेक्स्ट डे ही बता दिया जाए। एक बार भी नहीं सोचा। मतलब यार हद हो गई है, हद। क्या सोशल मीडिया है ये। आज मुझे सच में मतलब मैं, ठीक है हम मानते हैं जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रीजन मैं उन 3 लोगों को भी इसमें इंक्लूड करूंगी, और साथ ही साथ अंशु की तो सबसे बड़ी बड़ी महा बड़ी गलती थी। और साथ में भैया जी आपकी भी बहुत बड़ी गलती थी, जब आपको डॉक्टर ने स्पेशली कहा था कि आपको नहीं भेजना, तो आपको नहीं भेजना चाहिए था। और उसके बाद फिर अंशु की गलती आती है कि अंशु को अपना ध्यान प्रॉपर रखना चाहिए था, और अंशु ने फिर भी अपनी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश की, और बड़ों की खुशियों के साथ तो खैर खेला ही गया। सो घर में बड़े इसीलिए होते हैं कि उनको हर बात के बारे में बताया जाए, उनको हर चीज पल पल में बताई जाए। अगर आप अपने इन लॉज के साथ नहीं बात कर सकते थे, आप अपनी मदर के साथ बात कर सकते थे। आपके घर में कोई बहन भाभी कोई तो होता जिनके साथ आप बात कर सकते थे। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मतलब वो था कि भाई आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर पाए। आपने अपने हस्बैंड तक से डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। मतलब आप इस प्रेगनेंसी को बहुत लाइट में ले रही थी कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। इतना आसान नहीं होता, नहीं होता है अंशु जी। मुझे इस समय आपको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमें इस समय ही ये बातें कर लेनी चाहिए, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं भाई, सोशल मीडिया लोगों के ऊपर इतना हावी हो गया है कि सोशल मीडिया वाले क्या कहेंगे कि मैं पार्टी में नहीं गई हूं। माय गॉड, सीरियसली। अब आप देख लीजिए, आज सोशल मीडिया पर ही बैठकर आप ये सब चीजें अब आप बता रही हैं। सोचिए 15 दिन, माय गॉड। भगवान से शुक्र कीजिए कि भगवान ने आपको एक नई जिंदगी दी है, अदरवाइज आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकती थी। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। इन्फेक्शन, जहर, पता नहीं क्या क्या चीजें वो हो सकती थी। आगे से प्लीज ध्यान रखिएगा, किसी को नहीं तो आप अपने हस्बैंड को तो जरूर बताइए अंशु जी।
क्या बोल सकते हैं गाइस। लेकिन आप लोग प्लीज़ सोशल मीडिया अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से वो करिए, अपनी फैमिली को अपना समझिए, अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए। दूसरों की खुशियों से पहले अपनी खुशियों के बारे में भी ज़रूर सोचिए। अपनी खुशियों के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।